राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। नवग्रह शांति प्रकरण में आज हम राहु शांति विधि को समझेंगे। राहु शांति विधि से संबंधित आलेख संपूर्ण कर्मकांड विधि पर प्रकाशित है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर राहु शांति विधि का अवलोकन कर सकेंगे। अभी हम इस वीडियो में शांति विधि को समझने का प्रयास करेंगे। राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह हैं। छाया ग्रह का तात्पर्य है, इसको ऐसे समझें कि वास्तव में तो पृथ्वी का ही मार्ग है, लेकिन सूर्य मार्ग, जिस पथ पर सूर्य चलता है, और चंद्र मार्ग, जिस पथ पर चंद्रमा चलती है, तो ये दोनों का मार्ग जो है वो दो जगह पर एक दूसरे को काटता है। एक दो रिंग आवृत्ति, ये मान लीजिए सूर्य पथ है और ये चंद्र पथ है, तो दो जगह यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, उसी दोनों में से एक राहु है और एक केतु है। राहु वह एक बिंदु राहु होता है जो दोनों छाया ग्रह है, जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का मार्ग एक दूसरे को काटता है, मिलता है, ऐसा भी कह सकते हैं, मिलता है, इस तरफ से उस तरफ जाता है। तो इसी बिंदु को राहु और केतु कहा जाता है। और इसी बिंदु पर जब दोनों ग्रह एक साथ होते हों तब ग्रहण लगता है। दोनों में से किसी भी बिंदु पर जब एक साथ हों दोनों, तो ग्रहण लगता है। अब ग्रहण में सूर्य के आगे चंद्र हो तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। चंद्र और पृथ्वी, सूर्य और चंद्र के मध्य में पृथ्वी हो, सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्र हो तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। एवं सूर्य और चंद्र के मध्य में पृथ्वी हो, अर्थात उससे बिल्कुल सामने सम्मुख चंद्रमा हो, उसी बिंदु पर सूर्य और चंद्र दोनों बिंदु पर आमने सामने हो, एक साथ नहीं, एक साथ होने पर सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में होगा। एक साथ अगर हो गए सूर्य और चंद्रमा एक बिंदु पर, जिस पथ पर, एक जगह पर नहीं, एक सीध में, वह एक बिंदु है, एक रेखा है, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्र आ जाएगा, इसलिए सूर्य ग्रहण होगा। किंतु उसके विपरीत वाले बिंदु पर यदि चंद्रमा होगा तो चंद्र ग्रहण होगा। और यही दोनों बिंदु जो होते हैं राहु केतु कहे गए हैं और इनको छाया ग्रह माना गया है। ज्योतिष में राहु केतु का बहुत बड़ा प्रभाव माना गया है। विज्ञान इसे ग्रह मानते भी नहीं है, लेकिन विज्ञान और ज्योतिष में थोड़ा सा अंतर भी है। जब ये कर्मकांड से जुड़ जाता है तो राहु और केतु ग्रह हैं और इनका प्रभाव होता है। हम राहु शांति विधि को समझेंगे। राहु का रत्न गोमेद, उपरत्न लाजावर्त, जरी श्वेत चंदन, जरी पर ध्यान दीजिए। राहु के लिए आप लोग बहुत लोगों को देखते होंगे कि दूर्वा धारण कर लेते हैं। दूर्वा समिधा है, समिधा का तात्पर्य है दूर्वा से हवन राहु का होता है। जरी की बात करें तो जरी श्वेत चंदन है, इसलिए जरी में श्वेत चंदन ही धारण करना चाहिए। रत्न का दुष्प्रभाव भी होता है, जैसे साइड इफेक्ट, लेकिन जरी का दुष्प्रभाव नहीं होता है। शांति विधि, मंत्र जप, इन सब का दुष्प्रभाव नहीं होता है, रत्न का दुष्प्रभाव ही होता है। रत्न गोमेद, उपरत्न, लाजावर्त, जरी, श्वेत चंदन, समिधा, दूर्वा, मंत्र,
वैदिक मंत्र ओम कया नश्चित्र आभुव दूती सदा वृधः सखा कया श्रेष्ठया वृता। और तांत्रिक मंत्र ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः। एकाक्षरी बीज मंत्र। बीज मंत्र का तात्पर्य है कि बीज राम हो गया और बीज संयुक्त मंत्र जो है वो ओम रांग राहवे नमः। मंत्र जप की संख्या 18,000 चतुर्गुणित करेंगे, 4 गुना करेंगे तो 72,000। तो मंत्र जप की ये संख्या है इस प्रकार से राहु से के संबंध में। अब राहु की शांति कब, वार क्या? सूर्य से शनि तक 7 दिन हो गए। अब तो 8वां दिन 9वां दिन है ही नहीं, जो राहु केतु के लिए 8वां 9वां दिन ढूंढा जाए। तो यहाँ पर राहु और केतु को शनि के समान कहा गया है, इसलिए राहु और केतु के लिए शनिवार का ग्रहण किया जाता है। तात्पर्य कि राहु और केतु के शांति के लिए व्रत भी करे और शनिवार का ही व्रत करे। इसमें अंतर यह है कि ना तो किसी नक्षत्र को का योग देखना है और ना ही किसी मास विशेष का। जब आवश्यक हो तब 7 होगा, व्रत की संख्या 7 फिर भी होगी। 7 शनिवार को व्रत करे, शनि व्रत करे, एक भुक्त करे, एक भुक्त नहीं नक्त व्रत करे और 7वें शनिवार को ही राहु शांति करे। राहु शांति में पूजा विधि वो वेदियाँ जिस क्रम से बनती हैं, कलश जैसे स्थापन होता है वो यथावत सब कुछ होगा। पात्र का विचार, ये धातु का विचार करें तो राहु की धातु भी शनि की भांति ही लौह, केतु की भी लौह होगी। तो लौह धातु की, लौह की प्रतिमा, राहु प्रतिमा लौह की, और जिस पात्र में रखेंगे वो पात्र भी लौह का ही होगा। कलश मिट्टी का भी हो सकता है, लौह भी हो सकता है। कलश जिसको जो नवग्रह मंडल के ईशान कोण में स्थापित करेंगे वो मिट्टी का भी हो सकता है, लौह का भी हो सकता है। शनि में भी इसका ध्यान रखना है, शनि में मिट्टी का ही मात्र बोले थे। पवित्रीकरणादि से आरंभ करके अग्नि स्थापन पर्यंत का कार्य मध्य वेदी पर कर लेंगे। अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए पर्याप्त ईंधन दे देंगे। अच्छा, अग्नि स्थापन पर्यंत कहने का तात्पर्य एक यहाँ पर थोड़ा और समझ लेना आवश्यक है कि कलश स्थापन, जो वरुण कलश शांति कलश होता है, एक अन्य कलश होता है, वो मध्य वेदी पर ही कर सकते हैं, मध्य वेदी पर भी कर सकते हैं उस, और दोनों के मध्य में भी कर, वेदी के बाईं ओर भी कर सकते हैं, वेदी के दाईं ओर, वेदी के उत्तर भाग में। तो गणेशांबिका पूजन, कलश स्थापन पूजन, ये सब अग्नि स्थापन से पहले हो जाएगा। अग्नि स्थापन के पश्चात की जो बात करते हैं, इसमें प्रधान पूजा मतलब राहु की पूजा। राहु की पूजा के लिए वो जैसे अग्नितारण करके स्थापन करते हैं, पूर्व वाली वेदी में अष्टदल निर्माण करके उसके ऊपर लौह पात्र रखेंगे। लौह पात्र में राहु की लौह प्रतिमा रखेंगे, अग्नितारण करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और जो वस्तुएं अलंकृत करने वाली होती है वो उन वस्तुओं का ध्यान, वो जो वस्तुएं हैं वो हैं युगल कृष्ण वस्त्र, काला वस्त्र जोरा, तिल कंबल, कृष्ण पुष्पाक्षत, काला पुष्प, और अक्षत भी काला रंग, काले रंग का, कृष्ण पुष्पाक्षत, अक्षत भी काले रंग का, चंदन, गंध, पायस, ये सभी वस्तुएं वहाँ पर राहु के लिए रखेंगे। और राहु की घोषोपचार अथवा जो उपलब्ध हो, जैसी सामग्री हो उसके अनुसार पूजा राहु की करेंगे। राहु की पूजा के पश्चात नवग्रह मंडल की पूजा, नवग्रह मंडल की पूजा के पश्चात नवग्रह मंडल के ईशान कोण में अष्टदल निर्माण करके कलश स्थापन करेंगे, पूजन करेंगे, और फिर
हवन। इसके बाद हवन, हवन में ब्रह्मा स्थापन से आरंभ फिर करेंगे, अग्नि स्थापन तक हो गया था, ब्रह्मा स्थापन से शेष था, ब्रह्मा स्थापन से पुनः हवन विधि में आगे का कार्य होगा। और हवन विधि के अनुसार सब कुछ 12 आहुति करके फिर राहु की आहुति जो देंगे, नवग्रह आहुति भी देकर, वो समिधा दूर्वा है, पहले स्पष्ट कर दिए हैं। दूर्वा की आहुति देंगे। दूर्वा में साकल्य, सभी ग्रहों की शांति में साकल्य भी समिधा के साथ रहेगा। और दधि मधु घृताक्त, मात्र घृत नहीं, घृत में भिगो या भिगो कर नहीं, दधि मधु घृत तीनों द्रव्य, दधि मधु घृताक्त दूर्वा की समिधा से राहु का हवन करेंगे। दूर्वा की अनुपलब्धता तो नहीं होती है, इसलिए सहस्राहुति ही करेंगे। अब इसमें एक और विषय है, दूर्वा की समिधा का क्या तात्पर्य होगा। एक दूर्वा नहीं, दूर्वा की गांठ बनाकर, कई दूर्वा लेके उसकी गांठ बना कर लेंगे और एक गांठ की संख्या 1 होगी। एक दूर्वा की संख्या से एक समिधा की गिनती नहीं होगी। कई दूर्वा का लेकर यदि हो सके इतनी बड़ी गांठ बने लकड़ी समिधा के आकार का, तो उस प्रकार से बना के उसको दधि मधु घृताक्त करके उससे राहु का हवन करेंगे। दूर्वा की अल्पता नहीं होती है, अनुपलब्धता नहीं होगी, इसलिए सहस्राहुति ही करेंगे। फिर दान वाली जो वस्तुएं हैं उनको भी समझ लेते हैं। दान वाली वस्तुएं हैं, अच्छा अभिषेक पहले होता है, अभिषेक दान वाली वस्तुओं को समझ लेते हैं। दान वाली वस्तुएं राहु का रत्न, गोमेद, अश्व को छोड़ दीजिए, नील वस्त्र, कंबल, तेल, तिल, लोहा, उरद और भी वस्तुएं हो सकती हैं। तो ये सभी वस्तुएं दान वाली हैं। प्रतिमा भी दान होती है सभी ग्रहों में, ग्रह शांति में। अभिषेक जो करना है, अभिषेक उस नवग्रह कोण के ईशान, नवग्रह मंडल के ईशान कोण वाले कलश में गुग्गुल, हरिताल, हरताल, मनहशिला, मैनशिला, ये वस्तुएं उसमें दे देंगे और उससे अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के पश्चात स्नान, स्नान के पश्चात वस्त्र त्याग, फिर अन्य विसर्जन इत्यादि जो है, विसर्जन, दक्षिणा, ब्राह्मण भोजन आदि, ये सभी कार्य फिर होंगे। तो इस प्रकार से राहु शांति की चर्चा अभी इस वीडियो में हमने किया है। आलेख भी प्रकाशित है, इसका आलेख का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।